संवेदनशीलता किस तरह की होनी चाहिए, प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 24। साल 2018 में गुरु भगवंतों का चातुर्मास नवसारी जैन संघ में था। आमतौर पर बड़े गुरुदेव श्री अट्ठम तप करके 3-4 एकाशना करके फिर अट्ठम तप करते। इस तरह पूज्य श्री की अट्ठम तप की हार माला चल रही थी। अट्ठम तप अर्थात 3 उपवास। लेकिन इस बार एक विशेष बात थी कि अट्ठम तप के पारणे और उत्तर पारणे के अलावा सारे एकाशने मात्र 2 द्रव्य से ही गुरुदेव श्री करते थे, रोटी सब्जी अथवा दाल। थोड़े एकाशने करके फिर से अट्ठम तप। इस तरह से बहुत अट्ठम हो जाने के बाद एक दिन मुनिराज ने बड़े गुरुदेव श्री से विनंती की, साहिब जी आज तो कुछ वापरो, शरीर की भी थोड़ी संभाल रखो। बड़े गुरुदेव श्री ने जवाब दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई तकलीफ लगेगी तो मैं वापरूंगा, मुझे नहीं ही वापरना ऐसा कोई नियम नहीं है। ये सुनकर मुनिराज धड़ धड़ आंसू टपकाते हुए रोने लगे। मुनिराज ने कहा, मैं तो पूरे दिन वापरता रहता हूँ तो भी कुछ नहीं छूटता, आप तो अट्ठम करते हो तो भी सभी द्रव्य का त्याग करते हो। ये उनके अंदर की आवाज थी, एक और गुरुदेव के प्रति स्नेह और दूसरी ओर अपने दोषों का स्वीकार। इन दोनों संवेदनाओं में वे डूब गए और ये अनमोल दृश्य सभी मुनि भगवंतों के सामने खड़ा हुआ। चातुर्मास के बाद विहार करके सभी महात्मा सूरत आए और वहां उमरा जैन संघ में रुके। बहुत सारे महात्मा उपाश्रय में एक साथ रुके हुए थे। सभी को मुनिराज के प्रति विशेष प्रेम था। मुनिराज को अस्वस्थता में राहत मिले ऐसे उपचार, आहार पद्धति आदि बता जाते। एक महात्मा ने आकर मुनिराज को विनंती की कि आपके लिए ये वस्तु अनुकूल रहेगी, मैं गोचरी लेने जा रहा हूं तो बोहर के लाऊंगा। मुनिराज को वह वस्तु पसंद आई, लेकिन उन्हें पता था कि गुरुदेव को पूछे बिना कोई वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता। इसके बावजूद उन्होंने महात्मा को लाने के लिए हाँ कह दिया। थोड़ी देर के बाद मुनिराज के मन में खटकने लगा। मुनिराज गुरुदेव श्री के पास आकर बैठे और कहा, गुरु महाराज ये मार साहब मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे ये वस्तु लाने के लिए पूछा और मैंने हाँ कह दिया और अब वे लेने भी गए हैं। गुरुदेव श्री ने कहा, इसकी क्या जरूरत है, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, व्यर्थ ही यह वस्तु वापर के क्या मतलब है। ये वस्तुएं लाना, वापरना और रखना, इन सब में दोष है और पूछे बिना ही बाहर से मंगवाना ये कोई साधवाचार है। थोड़ी देर तक वे सुनते रहे और अचानक रोने लगे। मुनिराज ने कहा, मुझे पता है गुरु महाराज ये उचित नहीं है, फिर भी मैंने मंगवाई, मेरी भूल हो गई, मुझे माफ करो, दूसरी बार पूछे बगैर कुछ भी नहीं मंगवाऊंगा। मुझे मन में खटकने लगा कि आपको पूछे बगैर क्यों मंगवाया। गुरुदेव श्री ने उन्हें शांत करते हुए कहा, हमारी कहाँ मनाही है, लेकिन कोई भी वस्तु मंगवाने से पहले पूछ लेना चाहिए, नहीं तो स्वच्छंदता बढ़ जाती है। गुरुदेव श्री ने उन्हें पुनः स्वस्थ किया। स्वयं के अपराध का डंक दूसरे ही क्षण में खटकने लगा और गुरुदेव श्री के सामने जाकर प्रकट कर दिया। इस प्रकार शुद्ध होने की तलब बहुत ही दुर्लभ होती है। नाकोड़ा चातुर्मास में उपाश्रय में काम करने वाला गोपाल रोजाना की तरह झाड़ू लगाने रूम में आया। मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब और मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहब दोनों डेंगू से पीड़ित थे और गोपाल ने पास आकर बात शुरू की, महाराज साहब मुझे कल गांव जाना है, लेकिन आप बीमार हो तो आपके ठीक होने के बाद जाओ, कोई काम आ जाए तो। मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब ने कहा कि नहीं, हमारे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी सेवा तो ये महाराज साहब करते ही है और दूसरी कोई जरूरत पड़े तो इस धर्मशाला में अनेक कर्मचारी है ही। मुनिराज ने सहजता से गोपाल को पूछा, तुम्हारे घर पर कौन कौन है, आप क्या करते हो? और जवाब में गोपाल ने स्वयं का इतिहास खोला। मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे, मेरा भाई जो शांत हो गया है उसकी पत्नी और बच्चे, इन सब का भरण पोषण करता हूँ। खेत में काम पर जाता हूँ, पगार मिलता है उसमें से बचाकर जमा करवाता हूँ, खर्चा आता है तो सब साफ हो जाता है, फिर कमाता हूँ, कर्ज होता है। पूरी बात सुनकर मुनिराज की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने दोबारा सवाल किया, इतनी कम कमाई और इतने सारे लोग, तो सब्जी का ही खर्च कितना हो जाए? गोपाल ने कहा, सब्जी की तो क्या बात करते हो महाराज साहब, हम तो रोटी पर तेल मिर्च मसाला ही लगाकर खा लेते हैं, हमारे लिए सब्जी वब्जी नहीं होती। मकान की परिस्थिति वगैरह आगे आगे सवाल पूछने पर जो जवाब मिले वो सुनकर मुनिराज की आंखों के साथ मुंह भी खुला ही रह गया। उसके जाने के बाद मुनिराज ने मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब से कहा, ये कैसी जिंदगी, हमें तो कुछ भी चाहिए तो श्रावकगण भक्ति से दौड़ धूप करके सवाई सेवा देते हैं, एक मांगो तो सवा देते हैं, और इस बेचारे को देखो, रोटी के साथ सब्जी अथवा दाल भी नहीं है। उनकी वाणी में पीड़ा थी, किसी का दुख न सुन सकने की लाचारी थी। समझे हुए प्रौढ़ व्यक्ति को पर दुख में ऐसी पीड़ा देखने को मिलती है, परंतु 17 साल की उम्र में तीव्र रूप से देखने मिले
वो इस कलिकाल का आश्चर्य ही कहलाता है। उस व्यक्ति की प्रतिकूलता को सुनने के बाद मुनिराज को स्वयं के जीवन की अनुकूलता भी खटकने लगी। ये उनकी हृदय की कोमलता का प्रतिबिंब है। उनकी संवेदनशीलता इतनी उत्कृष्ट थी कि मन में भावों का स्पर्श होता और तुरंत ही मुंह पर उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हो जाती। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उदय प्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब ने इनके बारे में क्या कहा था, देखिए। खूब ही आत्मविशुद्धि और गुण निष्ठा पूर्वक बाल मनकवत समाधि श्रृंगार के साथ दिव्य गति प्रयाण जानकर खेद एवं आनंद दोनों का अनुभव हुआ। जय जिनशासन, जय महावीर।